रखना दोस्तों। हम जीवन भर चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं यह सोचकर कि उनके मिलने से हमें खुशी मिलेगी, लेकिन गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य अपनी सभी इच्छाओं को त्याग देता है और मैं और मेरा की भावना से मुक्त हो जाता है, वही असली शांति पाता है। संसार की वस्तुएं आपको कुछ पल का सुख दे सकती हैं, लेकिन हमेशा का परमानंद नहीं दे सकती। जब आप चीज़ों को पाने की जिद छोड़ देते हैं और जो आपके पास है उसमें ईश्वर का प्रसाद देखते हैं, तो आपका दिल संतोष से भर जाता है। असली अमीर वह नहीं जिसके पास सब कुछ है, बल्कि वह है जिसे अब किसी चीज़ की चाह नहीं है। क्या आप इस परम शांति का अनुभव करना चाहते हैं दोस्तों? क्या आपको भी मृत्यु से, खोने से या जीवन के बदलावों से डर लगता है? गीता का सबसे बड़ा और सबसे गहरा आध्यात्मिक सच आप हमेशा याद रखिए कि आत्मा को न तो शस्त्र काट सकता है और न आग जला सकती है। मृत्यु सिर्फ इस शरीर की होती है। आपकी आत्मा तो अजर है, अमर है। जैसे हम पुराने कपड़े बदलकर नए कपड़े पहनते हैं, वैसे ही आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करती है। जब मौत का डर खत्म हो जाता है तो जीवन का हर संघर्ष बहुत ही छोटा लगता है। जब चारों तरफ अंधेरा हो और कोई रास्ता न दिखे, तो आपका भरोसा ही आपकी सबसे बड़ी ढाल बनती है। आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो जैसी श्रद्धा रखता है वह वैसा ही बन जाता है। अगर आपको अपनी भक्ति और ईश्वर पर अटूट विश्वास है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको 1 इंच भी डगमगा नहीं सकती। आध्यात्मिक मार्ग पर संशय यानी शक करने वालों के लिए न यह लोक है और न ही परलोक है। अपनी बुद्धि पर भरोसा करने के बजाय उस परम पिता परमेश्वर की मर्जी पर भरोसा करना सीखिए। यही सबसे बड़ी सीख है। जब आप पूरी तरह से उनको समर्पित हो जाते हैं, तो वे स्वयं हाथ आपका थाम लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे दुखों का असली जड़ क्या है? वह है हमारा अहंकार। प्रभु श्री कृष्ण समझाते हैं कि जो खुद को हर काम का कर्ता मानता है कि यह सब मैंने किया है, वह ज्ञानी है, क्योंकि सब कुछ प्रकृति द्वारा ही किया जा रहा है। जब तक मन में मैं और मेरा का भाव रहेगा, तब तक अशांति और डर हमेशा बना रहेगा। आध्यात्मिक सत्य तो यह है कि हम परमात्मा के हाथ की कठपुतलियां हैं। इसे हमें स्वीकार करना चाहिए। जैसे ही आप अपनी सफलताओं का श्रेय प्रभु को सौंप देते हैं, वैसे ही आपका अहंकार पिघल जाता है और मन को असीम शांति मिलती है। आज से ही मैं और मेरे को छोड़कर प्रभु को अपनाएं।